जिसमें हम अपना वे कर रहे हैं इंग्रेडिएंट्स को। आपने वेइंग बैलेंस को फ्री स्पेस, एयर फ्री स्पेस में रखना है। बैलेंस मस्ट बी टैरड बिफोर यूज़, इट मीन्स कि आपके पास जो बैलेंस है, वेइंग बैलेंस है, आपने उसको टैरड मीन्स के ज़ीरो पे ले आना है किसी भी चीज़ को वे करने से पहले। कभी भी आपने एक्चुअल अमाउंट से ज़्यादा या कम को वे नहीं करना, आपने करेक्ट करना है इंग्रेडिएंट्स कंटेनर्स एंड फ्लोयर्स। आपने स्टोरेज कंडीशंस देखनी है कि आइदर वो रूम टेम्परेचर पे हमने स्टोर करना है, किसी भी टेम्परेचर पे वो डिपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन। आपने मेन लेबल राइट करना है और उसको आपने उसके साथ चिपका देना है। चेक लेबल्स एंड फिक्स दैम टू कंटेनर्स। पैक द प्रिपरेशंस इन सूटेबल कंटेनर्स। आपने उसको सूटेबल कंटेनर्स में पैक करना है। फिनिश प्रिपरेशन को आपने चेक करना है कि उसमें कोई प्रोडक्ट या कोई जर्म या कोई भी चीज़ तो नहीं नज़र आ रही है आपको। आपने सूटेबल बॉक्स में कंटेनर को पैक करना है। रिकॉर्ड आपने इस रजिस्टर में मेंटेन करना है। इट मस्ट बी केप्ट फॉर मिनिमम 2 ईयर्स। आपने 2 साल तक वो रिकॉर्ड को अपने पास सेफ रखना है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है पैकेजिंग। पैकेजिंग हमारे पास कह लें कि एक ऐसी आर्ट है, या एक ऐसी साइंस है जो हम किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए हम उसको चीज़ को पैक कर रहे होते हैं। अब पैकेजिंग इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस इन प्रिपेयरिंग प्रोडक्ट फॉर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, डिस्प्ले एंड यूज़। मीन्स कि आप पैकेजिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपके पास टैबलेट्स आती हैं, आपके पास कैप्सूल्स आते हैं, आपके पास सिरप्स आते हैं। तो आप उसको एज़ इट इज़ नहीं दे सकते, तो आपको उसको पैक करना पड़ता है सो दैट वो सेफ़ली किसी भी इस्तेमाल के लिए या फिर डिस्प्ले, ट्रांसपोर्ट और अनटिल अनलेस आप उसको यूज़ ना कर लें, वो चीज़ सेफ़ रहे। ये प्योरिटीज़, पोटेंसी, स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की मेंटेन रखती है और उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स में हमारे पास आ रहे हैं कंटेनर, क्लोयर, कार्टून और आउटर एंड बॉक्स। कि आप किसी भी चीज़ को पैक करते हैं तो आपने करना क्या होता है कि आपके पास कुछ कंपोनेंट्स हैं। आप लाइक टैबलेट पैक कर रहे हैं या आप सिरप पैक कर रहे हैं, तो आपने उसको खाली तो आप नहीं ना दे सकते। तो आपने करना क्या होता है कि आप उसको किसी चीज़ में डालते हैं। अगर सिरप है तो किसी बॉटल में, और अगर टैबलेट है तो किसी भी कह लें कि हमारे पास जो ब्लिस्टर्स होते हैं उसके वो पैकेट्स होते हैं, उसमें आप पुट करते हैं। तो जो आपने सबसे हमारे पास इमीडिएट किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को प्लेस करने का कह लेंगे कंटेनर होगा। हाँ, जब कोई भी चीज़ होगी उसको हम कंटेनर बोलते हैं। अगर उसको ऑब्वियसली कवर करने के लिए अगर वो चीज़ ओपन तो आप नहीं ना रख सकते। अगर सिरप है उसकी बॉटल के लिए कैप भी तो होगा ना, तो इट विल बी क्लोयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड के या ऑक्सीजन के एक्सक्लूड मीन्स के बाहर जाने से उसको रोकती है। वो एक मॉइस्चर, बैक्टीरिया वगैरह को अवॉइड करती है और पानी के मतलब के ज़िया को भी रोकती है कि पानी का लॉस ना हो, जितना मेंटेन है वो रहे। और वोलेटाइल सब्सटेंस, ऐसी सब्सटेंस जो कि हवा में उड़ जाते हैं, तो उसको वो क्लोज़ करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। कार्टून और आउटर, आपके पास अगर सिरप आता है तो एक बॉटल के अलावा भी उसकी एक डिब्बी होती है, उसको हम बोलते हैं कार्टून और आउटर। इट इज़ यूज एज सेकेंडरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, आल्सो सर्व फॉर द डिस्प्ले ऑफ रिटर्न इंफॉर्मेशन। अब बॉक्स क्या होता है, ये बड़े बड़े कार्टून्स होते हैं, बड़े बड़े कहने के गत्ते के बोर्ड्स होते हैं, जिसके अंदर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स अपनी एट अ टाइम आप रख सकते हैं और आप उसको स्टोर कर सकते हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास कंटेनर्स की एंड क्लोयर्स की, जो हम डिस्कस करेंगे पढ़ने से पहले। मस्ट बी स्ट्रॉन्ग टू विथस्टैंड, मीन्स के इसको जितना भी हम पैकेजिंग के लिए अपना कंटेनर क्लोयर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मस्ट बी स्ट्रॉन्ग टू विथस्टैंड, मीन्स के वो ये ना हो कि हल्का सा जर्क आया नहीं या जंप आया नहीं, वो चीज़ें टूट फूट जाएँ। तो इस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। इट शुड नॉट अलाउ एनी लॉस ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू लीकेज, मीन्स के ये इतना भी वो थीन नहीं होना चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो लॉस होना शुरू हो जाए। कंटेनर क्लोयर जिससे भी बने हैं, इट शुड नॉट रिएक्ट विथ प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट से रिएक्ट करना नहीं चाहिए, मीन्स कि ये इनर्ट होने चाहिए। हीट स्टेबल, ये ना हो कि हम हीट में रखें, बाद में पहले ये उसका वो जो कार्टून अगर क्लोयर प्लास्टिक के भी बने हुए हैं तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। मस्ट बी क्लियर फॉर लेबलिंग, इट मस्ट बी क्लियर फॉर लेबलिंग, कि इतना नीट एंड क्लीन हो कि हम लेबल आसानी से उसके ऊपर चिपका सकें। मस्ट नॉट एब्जॉर्ब सब्सटेंस, के इसके जो प्रोडक्ट की जो मेन सब्सटेंस है उसको एब्जॉर्ब करने की सलाहियत ना रखते हों।
और इसे अपना कलर भी इम्पार्ट ना करे कि कुछ कंटेनर क्लोयर्स अगर हमारे कलर्स में हैं तो it must not impart in own color, must not react either with each other or preparations, ये आपस में भी रिएक्ट ना करे कंटेनर क्लोए और प्रोडक्ट के साथ भी। लाइट सेंसिटिव प्रिपरेशंस को भी ये सेव कर सकें। और हमने हमेशा अपनी जो भी कंटेनर इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमने अपनी प्रिपरेशन के साइज़ के अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल करनी है। मीन्स कि ये ना हो कि हमारी सिरप्स की एमएल्स कम हो और हम उसको ज़्यादा प्रिपरेशन इस्तेमाल कर रहे हों। क्लोए मस्ट बी ईजी टू रिमूव एंड रिप्लेस, कॉस्ट शुड नॉट बी हाई एंड मस्ट बी अट्रैक्टिव, कि मीन्स को देखने में बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रहा हो। लेबलिंग हमारा लास्ट टॉपिक है इस क्लास का। लेबलिंग, a label is a written printed graphic matter attached to a container to identify its contents and inform the consumer about its qualities, uses, hazards. Labels must be attached to the outside of the immediate container. लेबल के ऊपर एक ऐसा रिटर्न या ग्राफिक प्रिंट है जिसमें मेन इन्फॉर्मेशन दी होती है अबाउट द प्रोडक्ट, कि आपके प्रोडक्ट का यूज़ क्या है, आप प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी डोज लेनी है, एवरीथिंग इज़ क्लियरली रिटर्न ऑन द लेबल। लेबल कुछ फॉलोइंग कह लेंगे पॉइंट्स हैं जो कुछ मेडिसिन्स के या कुछ कह लें कि कंटेनर क्लोयर्स के ऊपर रिक्वायर हैं, कुछ के ऊपर नहीं भी रिक्वायर, ये कुछ के ऊपर ये चीज़ें हमें लाजमी राइट करनी पड़ती हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ डिस्पेंसर ऑफ फार्मेसी, सीरियल नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कौन सा सीरियल नंबर है। मैं बार बार यही बता रही हूँ कि आप कुछ में रिक्वायर है, हर लेबल में चीज़ें नहीं होती। लाइक नारकोटिक्स में या कुछ बहुत ही अहम हमारी मेडिसिन होती हैं और स्वेयर काइंड की उसमें होता है। करंट डेट ऑफ इट्स फिलिंग एंड रीफिलिंग, नेम ऑफ प्रिस्क्राइबर, नेम ऑफ द पेशेंट, डायरेक्शंस फॉर यूज़, लाइक आपने क्या डायरेक्शन है उसके इस्तेमाल करने की अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन, द इनिशियल्स और नेम ऑफ डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट, टेलीफोन नंबर, ड्रग नेम एंड स्ट्रेंथ एंड क्वांटिटी। अब ये जो चीज़ है ना, मीन्स के सम लेबल्स में हैव द अबव मेंशन इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट ऑर्डर एंड सम में नॉट हैव। मीन्स कुछ में ये इन्फॉर्मेशन हमारी रिक्वायर होती है और कुछ में इन्फॉर्मेशन रिक्वायर नहीं होती। ये हमारा बस ये कुछ लेबल मैंने बताया हमें कि कुछ लेबल इस तरह चिपकाते हैं। हमारा ये कंटेनर है, ये हमारा क्लोयर है। अगर इसमें हमें लेबल्स भी शो हो रहे हैं, हमारी पैकेजिंग भी शो हो रही है और हमारी डिस्पेंसिंग जो भी सारा कुछ शो हो रहा है कि हमारे पास ये अगर आप सिरप का देखें, इसमें क्या होता है कि हमारे पास सिरप, ये वैसे बीटा-9 HCl है। इसमें होता क्या है कि इसमें हमारी मेडिसिन प्रिपेयर होती है, ये कंटेनर है, ये क्लोयर है, इसकी अलग से एक डिब्बी होती है, वो इसका आउटर बॉक्स होता है, ये लेबल वगैरह चिपकाए होते हैं, इनकी सारी डायरेक्शंस हमारी दी हुई होती है 1 बाय 1 की। थैंक यू, आज का हमारा यही टॉपिक था।